नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज और मैं आशु झा। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बेहद खास इंटरव्यू, जिसमें हम बात करेंगे भदोही के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री BL सिंह से। उन्होंने जिले में विद्यालयों में हो रहे विकास और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की है। इस खास बातचीत को कवर किया है हमारे मुख्य संपादक शिव शंकर दुबे जी ने। तो चलिए ले चलते हैं हमारे मुख्य संपादक शिव शंकर दुबे जी के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं शिव शंकर दुबे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो कि जिले में शिक्षा के प्रबंधन और देखरेख का एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसी अंतर्गत जो जनपद भदोही के 18वें जिला से बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में है श्री भूपेंद्र नारायण सिंह जी, आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। आइए आपको उससे जोड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो सर, जनपद में वर्तमान में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय मिलाकर कुल कितने विद्यालय सर संचालित हो रहे हैं, और अगर बात करें तो उनमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? जनपद में कुल 885 प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय हैं। और उसमें अगर क्रम से हम देखें तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारी बच्चों की उपस्थिति है, जो लगभग 75% के आसपास है। हमारा प्रयास है कि उसको और अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ अध्यापक की उपस्थिति है। जब अध्यापक और बच्चे दोनों उपस्थित रहेंगे तो स्वाभाविक है कि शिक्षा की गुणवत्ता अपने आप सुधरेगी। उसके लिए शासन स्तर से प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे 7 ब्लॉकों में नगर क्षेत्र और 6 ब्लॉक, वहाँ FLN का प्रशिक्षण चल रहा है। अभोली, सुरियावा नगर में समाप्त हो चुका है। ये क्या कहते हैं, भदोही, ज्ञानपुर, डीग, औराई में गतिमान है, और ये प्रशिक्षण इसी हफ्ते में समाप्त हो जाएगा, जिसमें बच्चों को 1 से 3 के बच्चों को और कोलोकेटेड मतलब जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, निपुण बनाने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है परिषद के बच्चों को। और इसमें विभाग द्वारा विशेष सहयोग दिया गया है और एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसके तहत प्रशिक्षण हो रहा है। और जहाँ तक आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं कि कैसे गुणवत्ता हो, जब अध्यापक और बच्चे दोनों उपस्थित होंगे तो स्वाभाविक है कि गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके लिए सतत निरीक्षण की प्रक्रिया है। सुबह 8 बजे जब विद्यालय खुलता है, आज से हमारा 1 अक्टूबर से 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय हो गया है, तो हमारे DCs हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, और मैं स्वयं स्कूलों का भ्रमण करता हूं। इसके लिए गुणवत्ता की सुधार के लिए ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है, SR जी हैं, ये इनको एक टारगेट दिया गया है, एक दिन में 2 विद्यालय, कम से कम एक विद्यालय पर 2 घंटे रहना। पूरे महीने में 15 वर्किंग डे इनको शिक्षा की गुणवत्ता पर ही फोकस करना होता है। एक सिलेबस है शासन स्तर से, उसके अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है, लेसन प्लान बना करके पढ़ाया जाना है। क्या कमियां हैं उसको ये लोग जाते हैं, देखते हैं और बताते हैं। ये सर, ये तो बात रही शिक्षा की। अगर बात करें बुनियादी सुविधाओं की, जैसे वहाँ पे खेलने की व्यवस्था, बच्चों के छत की व्यवस्था और जल की व्यवस्था, मिड डे मील की, उनके ड्रेस की, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इनको लेकर सर शासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की? आज के तारीख में अगर हम आपको अपने भदोही जनपद की बात करें तो हमारे 885 स्कूल में जनपद में कायाकल्प या जो बुनियादी शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें जो भौतिक सुविधाएं हैं वह नंबर 1 पे प्रदेश में है। MDM हम स्वयं निरीक्षण करते हैं, MDM की गुणवत्ता पे विशेष फोकस किया जाता है। ये औराई और ज्ञानपुर ब्लॉक में मशरूम 2 हफ्ते में 1 दिन खिलाया जाता है बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए। अभी पूरे जनपद में जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है और मुख्य विकास अधिकारी महोदय का कि पूरे जनपद में मशरूम बच्चों को खिलाया जाए, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। ये शुक्रवार को होता है। अभी सरकार के द्वारा फर्नीचर सप्लाई की जा रही है परिषदीय विद्यालयों में 6 से 8 तक, और लगभग हमारे शायद ही कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां बच्चे जमीन में बैठते हों। अब लगभग विद्यालयों पे बच्चे फर्नीचर पर बैठना शुरू कर दिए हैं। भौतिक जो सुख सुविधा होती है, शौचालय है, लैट्रिन, यहाँ कभी कभी कमियां आती हैं, लोग बताते हैं कि यहाँ गंदगी है, ये है, तो चूंकि कोई स्वच्छता कर्मी तो है नहीं, सफाई कर्मी, तो अध्यापक अपने स्रोतों से ये कार्य कराता है, तो उसके लिए भी प्रयास होता है और काम हो रहा है। और पूरा इसमें
प्रशासन का, जिलाधिकारी महोदय का, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का, जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग मिल रहा है, जिससे कि आज भदोही जनपद लगभग बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं, जैसे आपने कहा ड्रेस के लिए, जो डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खाते में जाता है। प्रदेश में हम पहले नंबर पे हैं बच्चों के खातों में पैसा भेजने के। अगर बात करें नवाचार और तकनीकी, जैसे डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री जी का सपना है, तो उसके लिए प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में क्या डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए? हाँ, 151 विद्यालय हमारे जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जहाँ स्मार्ट टीवी दी गई है विभाग द्वारा। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे विद्यालय हैं जो अपने स्रोतों से लोगों से संपर्क स्थापित करके भी स्मार्ट क्लास बना लिए हैं। शासन स्तर से कंपोजिट विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में टैबलेट दिया गया है। और ये भी बताने में खुशी हो रही है कि भदोही जनपद पहले दिन से शुरू होकर के डिजिटल अटेंडेंस हो या डिजिटल बच्चों की उपस्थिति हो या एमडीएम की उपस्थिति हो या अन्य क्षेत्र में, पहले दिन जिस दिन से शासन स्तर से डिजिटल रजिस्टर की व्यवस्था की गई, जनपद पहले नंबर से ही भदोही नंबर 1 पे और आज भी है। और हमारे अध्यापकगण जो हैं वो पूरा सहयोग दे रहे हैं, पूरी रुचि के साथ काम कर रहे हैं। 70% हमारी छात्र उपस्थिति और एमडीएम ऑनलाइन है, डिजिटल है। जैसा कि आपने सुना कई क्षेत्रों में भदोही नंबर 1 पे है। अगर सर बात करें निपुण भारत लक्ष्य की, तो भदोही कब तक इसको प्राप्त कर लेगी? देखिए, जो हमारा लक्ष्य शासन द्वारा लक्ष्य दिया गया उससे पहले हम दिसंबर में प्राप्त करना है, तो प्राप्त कर लेंगे। उसकी परीक्षा भी उसी समय होगी और उसके लिए हमारी पूरी टीम, जो हमारे सम्मानित शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, सम्मानित टीचर हैं, शिक्षिकाएं हैं, प्रधानाध्यापक हैं या प्रत्यक्ष रूप से जिसका भी मुझे सहयोग मिला है, एआरपी हैं, एसआरजी हैं, डीसीज हैं और खंड शिक्षा अधिकारी हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय इसकी स्वयं में मॉनिटरिंग करते हैं, तो इसलिए हम समय जो दिया गया उससे पहले ही लक्ष्य प्राप्त। सर एक प्रश्न अध्यापकों का कि जैसे जो अभी पुरस्कार मिले 5 सितंबर को, वो पुरस्कार किस आधार पर दिए जाते हैं सर? क्या हाँ बिल्कुल, आप सही करें। एक पैरामीटर आता है। अब पहले तो आता था देख करके, जैसे गणित में आता है 1 नंबर अगर आपका सही है तो 1 नंबर मिलेगा। उसी तरह से जो पैरामीटर आया है शासन स्तर से, उस पैरामीटर पर खरा उतरना होगा। जैसे उसमें एक पॉइंट था कि टीचर जिसको पुरस्कार मिल रहा है वो जहां है पिछले 5 वर्षों से छात्र संख्या लगातार बढ़ी है या घटी है। अगर बढ़ी है तो उसको नंबर मिलेगा, घटी है तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से जो डिजिटल, अभी हम आपसे डिजिटल की बात कर रहे थे, डिजिटल रजिस्टर की, अगर वह डिजिटल रजिस्टर का प्रयोग कर रहा है तो अंक मिलेगा, नहीं कर रहा है तो नहीं मिलेगा। एमडीएम है, बहुत सारे पैरामीटर है, कितने बच्चे निपुण हो गए और ये कायाकल्प की क्या व्यवस्था है। एक पैरामीटर करीब 20-25 पॉइंट था, 50 अंकों का अलग अलग बटा हुआ था। उनकी शैक्षिक गुणवत्ता है, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, कैसे, इस सब चीज़ों पे था। उसके आधार पे नंबर मिलता है। ये इस साल की व्यवस्था है। आगे और इसमें परिवर्तन होगा, उसी के अनुसार निर्णय होता है। पहले यहाँ से होता है विभाग से। एक आखिरी प्रश्न, जिलाधिकारी महोदय का कितना सहयोग रहता है? जिलाधिकारी महोदय का कितना सहयोग रहता है ये तो हम शब्दों में नहीं कर सकते। जब भी मिलते हैं, अभी हम सुबह भी मिले, जब भी मिलते हैं, और वो स्वयं आपने देखा होगा कि जब भी निकलते हैं भ्रमण पे तो निश्चित रूप से किसी न किसी विद्यालय पे जरूर जाते हैं और बच्चों से ऐसे मिलते हैं जैसे जिलाधिकारी हो ही ना। इतना बढ़िया बच्चों से मिलना जुलना, उनके बीच, हाँ, उनके साथ बैठ करके बातचीत करना, एकदम बिल्कुल घुल मिल करके, कि बच्चों को भी असर होता है। बच्चे भी उनसे सीखते हैं और हम लोग भी उनसे सीखते हैं कि कैसे एक ऊंचे पद पे रहते हुए कैसे बच्चों के साथ घुल मिल करके उनके बीच बैठ करके कार्य कर रहे हैं। अभी वो स्कूल को देख के ही आ रहे हैं और बहुत, मतलब मैं कहूँ कि 100 में 100% सहयोग मिलता है, तो अतिशयोग की नहीं होगा। इतना बढ़िया शिक्षा व्यवस्था होने के बाद, तमाम सुविधाएं होने के बाद, और सबसे बड़ी बात 4-4 एग्जाम तोड़ के अध्यापक वहाँ पे आते हैं, इतना वेल एजुकेटेड अध्यापक, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जो प्राइवेट स्कूल और परिषदीय विद्यालय में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि चूंकि लोगों का आकर्षण वहाँ ज्यादा है और हमारे में यहाँ जो जैसे ठोस होता है ना पुराना, तो हम हमारे जो टीचर्स हैं, जैसे अभी आपने कहा कि 4-4 परीक्षाएं पास करके आते हैं, वो पढ़ाते हैं, जमीनी सतह पे जा करके पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। हम अपने अभिभावकों से, जो हमारे अभिभावक हैं सम्मानित, उनसे मेरा एक निवेदन है कि बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो थोड़ा सा उनको भी जागरूक रहना होगा। अभिभावक बैठक भी करते हैं, प्रबंध समिति की बैठक होती है, लोगों के बीच हम जाते हैं, स्कूल चलो अभियान। अभी यही मियाँ खानपुर है,
वहीं देखिए मुसहर बस्ती के बच्चे आए हुए हैं करीब 20। मैं उनसे साथ अभी 2 दिन पहले जाकर के उनसे मिला था। बच्चे बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। तो ये हमारे टीचर्स लगे हुए हैं बराबर। और अभिभावकों से फिर एक बार मैं अपील कर रहा हूँ कि उनको अपने बच्चों को विश्वास करना होगा, उनको देखना होगा, घर पे वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको भी देखना होगा, अपने समय में थोड़ा सा समय उनको निकाल करके। यही मेरी अपील है। और विद्यालय में क्या हो रहा है यह भी अभिभावक आकर के देखे। आप सुन रहे थे जिले के 18वें बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह जी को, जिन्होंने बेसिक शिक्षा के तमाम मुद्दों पर प्रकाश डाला। तो यह था भदोही के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री BS सिंह से हमारी विशेष बातचीत। तो जुड़े रहिए छोटी बड़ी खबरों के लिए भारत क्रांति न्यूज के साथ। मैं आशु झा, धन्यवाद।